अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमने खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का टॉपिक शुरू किया हुआ है। आज के लिए मैं मोहतरम व मुकर्रम शेख मोहम्मद यूनुस साहब रबी सिलसिला से ये पूछता हूँ अपने इल्म के इजाफा के लिए कि खिलाफत के मानने में मुसलमानों को क्या फ़ायदा, क्या बरकत मिलती है, और फिर अल्लाह ताला के साथ कबूलियत दुआ के नतीजे में क्या उसको कोई ऐसा वाक़या कि वाक़ई खुदा ताला खलीफा बनाता है, तो इस ज़िम्न में कोई दुआ का वाक़या या कोई खिलाफत की बरक़ात से आप नाज़रीन को नवाज़ें। जी जज़ाकुमुल्लाह। ये डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे बड़ा जो फ़ख्र हासिल है, जिसमें हम अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ मरतबा शुक्र करते हैं, वो ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हमें पढ़ने की ये सादत नसीब हुई, और उसके नतीजे में हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया होने की हैसियत से हम उनको मानते हैं। और जिस तरह खुलफाए राशिदीन के बाद फिर आपकी वफ़ात के बाद खुलफाए राशिदीन का एक सिलसिला चल पड़ा, तो ये भी दरअसल जो खिलाफत अहमदिया है, ये भी दरअसल खिलाफत राशिदा का एक तसलसल है। तो हम देखते हैं अमली तौर पर भी। अब ये देखें कि कोई बात, ये कोई एतकादी बात नहीं है, बल्कि ये एक जो देखी वाली बात है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो वाक़यात जब आपके साथ ज़ाती तौर पर पेश आ जाते हैं, तो वो इस बात पर शहादत होते हैं कि जो बात आप दिल से मान रहे थे, वो अमली तौर पर भी सच्ची साबित हो गई। एक बात इसमें मुझे भी समझ आती है कि चूँकि पहली खिलाफत जो थी खिलाफत राशिदा, जी, उसका काम था कुरान पर अमल करना, कुरान की तालीम की इशाअत करना। जी, जी। और वही काम आज ये खिलाफत, इस खिलाफत में हर खलीफे ने वही काम किया है। जमात अहमदिया के हर खलीफे ने वही काम किया, यानी कि बुनियाद मंबा एक ही है, मंबा एक ही है। उस मंबे से चश्मा जो फूटा है वो उसके आगे बरकतें चल रही हैं। और वो कैसे शुरू हुआ? जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की खिदमत के नतीजे में कुरान को एक जगह पर उसकी तदवीन हुई, उसको जमा किया गया, फिर लोग उस कुरान को लेके फिर दुनिया में वो आगे गए। यही हजरत खलीफा अव्वल रजी हकीम नूरुद्दीन साहब ने किया कि जब वो मनसब खिलाफत पर बैठे, तो सबसे पहला काम उन्होंने कुरान करीम का दरस मस्जिद अक्सा में शुरू कर दिया, यानी कुरान करीम सिखाना शुरू कर दिया कि पढ़ो, क्योंकि यही सबसे पहला सबक है, क्योंकि मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत है, और उनके तो वालदा और वालिद जो थे वो बहुत बड़े आलम थे कुरान करीम के। अच्छा, हाँ जी। तो इस वजह से फिर जमात को एक जगह पर जमा करने के लिए, उनका शिराजा एक जगह पर उनको इकट्ठा करने के लिए, तो आपने सबसे अच्छा नुस्खा ये सोचा कि आपने कुरान करीम का फिर दर्स शुरू कर। हाँ जी। तो मैं वो बात बयान करने के बाद ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर खलीफा से फिर ताल्लुक, कि जिस तरह एक इमाम है तो उसके साथ फिर ताल्लुक आपने बनाना है ना। तो ताल्लुक एक तो होता है कि उसकी जो कुनू मा सादिकी, कि उनकी आप महफिल में बैठे, उनकी बातें सुने, उनके नमूना को आप देखें कि वो किस तरह मेहमानवाजी करते थे, किस तरह कुरान की तालीम लोगों में राइज करते थे, कुरान पढ़ने की तलकीन करते थे, सुबह तिलावत करने की तलकीन करते थे। तो हजरत खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि 4 करोड़, उस वक्त जब आपने फरमाया 100 साल पहला, फरमाते हैं कि 4 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें से मुश्किल से 1 करोड़ जो है वो तिलावत करते हैं, बाकी 3 करोड़ तो तिलावत भी बेचारे नहीं करते। तो जो 1 करोड़ तिलावत करने वाले, उनमें से कितने हैं जो उसकी तर्जुमा जानते हैं, उसको समझते भी हैं कि क्या लिखा
क्या हुक्म और है, इसका क्या मकसद है और क्या हुक्म है, क्या हुक्म है। तो वो भी आपने बात बयान की है। हाँ, तो आपने यही फरमाया है कि वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, कि तुम इस खिलाफत के जो हबलुल्लाह है और जो ये कुरान अल्लाह ताला की रस्सी है, अल्लाह ताला का भेजा हुआ वो कलाम है, तुम इसके ऊपर ही जमा हो जाओ, इसको सीखो, इसको पढ़ो, इसकी बरकत हासिल करो। बिल्कुल। तो वो मैं आपके सामने हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुरान की खिदमात हैं कि आपने 10 जो जिल्दें हैं तफसीर कबीर की, हाँ, वो ऐसी कुरान की ऐसी शानदार और ऐसी पुरअज़मत और जलाली वो तफसीर फरमाई है कि उसको पढ़ के उस किताब को, उस तफसीर कबीर की कोई भी हिस्सा आप सामने रख के पढ़ के देखें तो ऐसा पता लगता है, फिर आपको पता लगेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर नाज़िल शुदा जो कलाम है उसका कितना हुस्न है, कितना। कितनी उसके अंदर कशिश है, कितना उसकी उसके पढ़ने से इंसान को मोहब्बत पैदा होती है और कितना वो मोहब्बत फिर रसूलुल्लाह सल्लम से वही मोहब्बत फिर आपको पड़ती है। तो वो एक जगह पे अब फिर जब इमाम बन गया, जब वो खलीफा बन गए तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआएं भी ज़ाहिर है क्योंकि नबियों की दुआएं सुनी जाती हैं तो फिर खुलफा की भी दुआएं सुनी जाती हैं। तो बहुत सारे वाक़यात हैं उनकी कबूलियत के दुआ के। तो एक वाक़या वो हुज़ूर ने ये बयान फरमाया अपनी जिल्द पंजम में। अच्छा। कि भी एक मौका ऐसा था कि हम कहीं सैर पर मतलब जा रहे थे। अच्छा। तो लेकिन जब सैर पर जाते थे हजूर तो फिर कुछ चीजें थोड़ी बहुत पका के भी साथ ले जाते थे कि भाई अगर खाने का टाइम हो जाए तो कुछ ना कुछ खाना भी साथ हो। जंगल हो तो फिर हाँ तो फिर तो कुछ भी ना हो खाने को तो फिर मसला बन सकता है। तो हजूर ने फरमाया कि उस दिन हमारे पास एक मुर्गाबी हमने और एक शायद कोई मुर्गी का जो मुर्गा था या मुर्गी थी वो हमने फ्राई किए हुए, ये 2 चीज़ें और कोई थोड़ा-सा खाना मतलब शायद हो सकता है रोटी भी हो और चावल भी। तो ये इस किस्म का मुख्तसर सा वो हुज़ूर ने फरमाया कि हम 3-4 आदमी थे। अच्छा। तो वो खाना हमने सिर्फ़ अपने पास रखा हुआ था। अच्छा। तो हुज़ूर फरमाने लगे कि वो ख़ैर हम सैर पर जब गए, तो वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ कुछ अहमदी लोग भी रहते थे, लेकिन उनके साथ कुछ दूसरे दोस्त भी जो गैर जमात थे वो भी थे। तो वो आके तो सारे इकट्ठे मतलब आके हमारे पास बैठ गए। तो वो कहने लगे कि अच्छा कुछ देर तो बातें होती रही। तो हजूर ने फिर उनसे पूछ भी लिया, हाँ भाई तुसी किधर आए हो? मतलब बेतकल्फी में कि ये देहात के लोग हैं तो आप हमारे पास मिलने आए हैं तो पूछना तो चाहिए कि भाई आपके आने का मकसद क्या है। अच्छा। तो हजूर फरमाते हैं कि मकसद तो बहरहाल ये था कि हम आए और एक आपसे हमारे साथ एक नौजवान है तो उसका निकाह पढ़ाना था। अच्छा। हाँ जी, तो वो हमारा असल मकसद तो ये था आने का। तो हजूर ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तो वो निकाह आपका पढ़ा देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हजूर ने वो निकाह पढ़ा दिया। अच्छा। हाँ जी, तो वो जब निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनका काम तो हो गया। तो वो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम उनको जाना चाहिए था। हाँ। मगर वो फिर भी बैठे हैं। तो हजूर फरमाते हैं कि पहले तो थोड़ा-सा मुझे बुख़्ल पैदा हुआ कि भई ये देखे खाना तो हमारे पास है 4-5 आदमियों का और ये जा नहीं रहे, तो खाना तो हमारे पास थोड़ा है। अच्छा, हमें भी भूख लगी है। और हमें भी भूख लगी है तो अब करें क्या? अच्छा। तो हजूर ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मैं ना वो मतलब ख़्वातीन को कुछ ख़्वातीन भी शायद 1-2 थीं साथ, तो उनको जाके कहा कि भई इस तरह कुछ मेहमान आ गए। तो वो कहने लगे कि हाँ, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप हमें क्या बताते हैं, क्या हुक्म देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेहमान तो फिर वो तो सारे मिला-जुला के 17-18 हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी भी अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा। तो बहरहाल वो फिर खाने का उन्होंने कोई अल्लाह ताला ने ऐसा फ़ज़ल किया कि वो साथ पकाने वाला भी वो गया हुआ था और मतलब उन्होंने कुछ देर कहा कि आप थोड़ी देर ज़रा इंतज़ार कर लें, आधा घंटा मज़ीद। अब ये तो बैठे ही हैं, जाएँगे तो ये नहीं अभी, ये तो फिर जब बैठे हैं तो खाना खा के ही जाएँगे। ये खा के जाएँगे। ये खा के ही जाएँगे। हाँ, तो वो हज़ूर फरमाते हैं कि फिर
जब उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब खाना तो मतलब रेडी है, आप, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फिर आप मतलब इनको सर्व करें। तो उनको खाना सर्व किया गया, तो वो सब ने अपना पूरी तरह तसल्ली करके तो वो खाना सब ने खाया। अच्छा। हाँ जी, और हजूर के जो साथ थे वो भी उन्होंने भी खा लिया। अच्छा, तो लेकिन हजूर को ये भी ज़हन में बहरहाल असर रहा कि भी अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डालनी है और वो डाल देगा बरकत। तो इस तवक्को पर के दुआ भी की, दिल में दुआ भी कर रहे थे, ये जाहिर है कि ये मेहमान आए हुए हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए बरकत डाल दे खाने में। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और वो 18, 17, 20 आदमियों को वो खाना ना सिर्फ पूरा आ गया बल्कि उन्होंने तसल्ली से खाया भी और थोड़ा सा खाना बच भी रहा। अच्छा। हाँ, तो फिर जब हजूर वो मेहमान चले गए और हजूर ख्वातीन के साथ मिलने के लिए अंदर चले गए, तो हजूर ने बेगम साहिबा से पूछा कि गालबन उम्मे ताहिर थी मरियम बेगम साहिबा, तो उनसे पूछा कि अच्छा तुम तो फिर भूखी होगी ना फिलहाल, क्योंकि पहले तो तुमने मेहमानों को ही खिलाना था, तो तुमने तो भूखा ही रहना था फिर। तो अब चले, अब अपने लिए भी पका के खाओ, जब घर पहुंचोगे तो पका कर। कहने लगे नहीं, मैंने तो अच्छी तरह खाया है। अच्छा, हाँ, मैंने भी पूरी खूब करके, मेरे जो बाकी साथियों ने भी, सबने अच्छी तरह खाना खाया है। अच्छा। तो वो हजूर इस बात पर हैरान हुए, कहने लगे कि भाई ये तो अजीब सी बात हुई। तो लेकिन कहने लगे कि मुझे यही अल्लाह ताला के घर से उम्मीद थी कि हमने जब इन मेहमानों को कह दिया तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए बरकतें भी वहां ढूंढी। तो हजूर ने ये फरमाया कि ठीक है, इसमें बावर्ची का भी कुछ कारस्तानी होगी खाने को, और लेकर कुछ तकसीम करने वाली ने भी कुछ कारस्तानी दिखाई होगी, लेकिन असल बात है कि जितनी मर्जी ये कारस्तानियां दिखा लेते, असल बरकत जो है वो खुदा ने खाने में डाली है कि 18-20 आदमियों को, 4-5 आदमियों का खाना जो था वो पूरा हो गया। तो ये कितनी शानदार एक वाकया है जो हजरत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब जो जिल्द पंजम है उसमें से, तफसीर में से ये। नाज़रीन, ये आपको मुख्तसर सा खिलाफत की बरकत और दुआ की कबूलियत के बारे में मुरब्बी साहब ने बताया है, लेकिन ये अभी चूँकि सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपको कुछ और बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।